अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बंद कीजिए तमाशा। ना ही ये मेरा बच्चा है और ना ही मैं बाप बनने वाला हूं। भले ही मैं उस दिन नशे में था, भले ही मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत मैं नशे में भी नहीं कर सकता। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। आज मैंने समर का वो रूप देखा जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। वो एहसास, वो जिम्मेदारी, वो साथ। आज मुझे अपने रिश्ते की एक नई रोशनी दिखाई दी है। हो सकता है शायद से ये हमारे रिश्ते की शुरुआत की एक नई उम्मीद है। लेकिन जब तक वो रोली इस घर में है, तब तक मेरी जिम्मेदारी, मेरा दिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन रूही है। सिर्फ वो है। उस पर हुए हर जुल्म, हर धोखे का सच जब तक मैं सामने नहीं ले आती सबके, तब तक मैं अपने रिश्ते से नजर नहीं मिला सकती। मैं जानती हूँ समय कि आज तुमने एक उम्मीद जगाई है, लेकिन इंसाफ के इस सफर में मैं खुद को भूलने के लिए तैयार हूं, पर अपनी बहन के सच को नहीं भूल सकती मैं उसे। भैया, अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना। अब रूही भाभी को तो खो चुके हैं, पर मैं आपको खोना नहीं चाहता भैया। भैया, आप हैं तो घर है, आप ही ने तो सब कुछ संभाला हुआ है। पापा को गुस्सा, दादी का दर्द, ऑफिस का काम। भैया, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगा भैया। मैं तो अभी भी आपका वो छोटा भाई हूं ना, जो हर बात पे आपको ढूंढता है भैया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं टूट जाऊंगा भैया, मैं टूट जाऊंगा भैया। मैं सच कह रहा हूँ, आपके बिना मैं ये सब संभालने का नाटक कर लूंगा, पर मैं जी नहीं पाऊंगा भैया। भैया प्लीज, एक बार मुझे समर कह के बुलाइए ना। एक बार बोल दीजिए कि समर तो मेरा भाई है। एक बार मुझे कहिए ना कि मैं तेरे साथ हूँ समर, प्लीज। इस खामोशी से बहुत डर लगता है भैया, बहुत डर लगता है। प्लीज एक बार मुझे सीने से लगा लीजिए ना भैया, प्लीज कुछ बोलिए ना भैया। एक बार बोलो कि समर मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। समर, हाँ माँ। बेटा वो कुछ दवाइयाँ हैं नाहर की। एक काम कर बेटा, तू जाकर लेकर आ। और सुन, पास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी तो तू हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही जाकर लेकर आना। हाँ जा। पर माँ, ये दवाइयाँ तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो मैं बाद में ले आऊंगा। वो समर क्या है ना बेटा, ये नाहर की नई दवाइयाँ हैं, डॉक्टर ने लिखी है, जो अभी चाहिए। तो तू जा ना, जाकर लेकर आ, जा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं एक माँ होकर अपने बेटे के साथ अन्याय कर रही हूँ, पर मैं क्या करूं बेटा। पर मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, मजबूर हूँ, क्योंकि यह अन्याय शायद हमारे घर के वारिस को बचा लेगा और हमें हमारा पोता या पोती मिल जाएगी।
अपने माँ को माफ कर देना बेटा, अपने माँ को माफ कर देना बेटा। मैं बहुत मजबूर दादू, दादू, बैठिए। अंकल, अंकल, अंकल प्लीज उठिए। अंकल आंखें खोलिए। ये क्या हो गया? अरे हटो, हटो, क्या हो गया? ए प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा क्या हुआ आपको? उठिए। क्या हुआ? कहाँ से आया इतना धुआं? पता नहीं उठी आंटी, मैं तो यहाँ से क्रॉस कर रही थी और देखा अंकल जोर जोर से दरवाजा खटखटा के खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने विंडो से देखा कमरे में बहुत ज्यादा धुआं था और अंकल को घुटन हो रही थी, तो मैंने ये कांच तोड़ दिया और अंदर आ गई। दादू, अब आप ठीक तो है ना? सब मैं ठीक हूँ। अभी अब ठीक है प्रतीक के पापा। यार पानी वानी लाओ, जाके पानी लेकर आओ। हाँ हाँ दादी जी, पानी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ कि लीजा ने सही समय पे कांच तोड़ के मुझे बचा लिया। पिक कुछ पानी। दादू, पानी पीछे। एक कमरे में इतनी देर से आप खटखट कर रहे हैं, ये कहाँ जा टूटा? हमें तो आवाज ही नहीं आई। पता कैसे चलेगा आपको दादी? आप दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ों से फुर्सत मिले तब ना, तब जाके कोई दादू का ख्याल रखेगा। थैंक यू। अगर आज तुम नहीं होती तो दादू को कुछ भी हो सकता। तुम्हारी वजह से आज घर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। टोटली ओके पिंकू, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। अब वो भी तो मेरे दादू जैसे है ना। ईसा, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तुम आओ मेरे साथ। हाँ बेटा। दादू, मैं आता हूँ। नमस्कार, आप कौन? जी मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से आया हूँ, यहाँ किसी जोड़े की शादी करवानी है। दामाजी क्या हुआ, कौन है? ससुर जी, हमारे घर में किसी की शादी है क्या? ये रजिस्ट्रार ऑफिस से आए हैं, किसी की शादी करवाने। हाँ, शादी है, मैंने बुलाया है उन्हें, लेकर आइए उन्हें अंदर। किसकी शादी हुआ? किसकी शादी हुआ? वो नाहर और रोली की। क्या? ये क्या कह रही हैं सोनी जी? दिमाग खराब हो गया है आपका? शादी ब्याह को खेल समझा है आपने? कभी तो आप रोली और समर की शादी करवा देती है जबरदस्ती, और आज नाहर और रोली की शादी करवा रही है। कि शादी नहीं हो गई, कोई तमाशा हो गया। आप इतनी घटिया बात सोच कैसे सकती हैं? कैसे सोच सकती हैं, बताइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन समर जी ने कभी भी रोली को अपनी पत्नी तो माना नहीं, तो इस हिसाब से इस रिश्ते के क्या ही मायने। और वैसे भी मुझे पता चला है कि जूही और समर जी का डिवोर्स नकली था। रतन, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अरे ये फैसला हम सबने लिया है। कैसा फैसला है माँ ये? नार व्हील चेयर पर है और इस हालत में आप उसकी शादी करवा रही है। ये कैसा फैसला? कैसा फैसला है? बताएगा कौन कैसा फैसला है? ये कैसी आवाज थी? कहीं फिर से वो रोली और उसकी माँ ने कोई नया नाटक तो नहीं शुरू कर दिया ना? पर चल के देखती हूँ। ये भी बंद है। ये दरवाजा किसने बंद किया? कैसा फैसला है माँ ये? कैसा?
और मैं बीच में क्यों ना पड़ूं? बच्चों की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया आपने। रोली ने समर के ऊपर इल्जाम लगाया तो आपने तुरंत रोली की शादी समर से करवा दी। और आज मेरा बेटा नार इस हालत में है, इस हालत में ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, तब इसकी शादी रोली से करवा रही है आप। क्या आप लोग सही और गलत समझ भी नहीं पा रहे हैं? रतन, कुछ गलत ना हो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और इसी फैसले में इस घर की भलाई है। इस घटियापन में परिवार की भलाई कैसे हो सकती है माँ, कैसे? रतन, अगर रोली के कोख में सच में हमारे खानदान का खून है तो हम उसे इस घर से जाने नहीं दे सकते। हम नाहार के बच्चे को पहले ही खो चुके हैं, एक और वारिस नहीं खो सकते। आज तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने, नाहार ने जो इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, इतनी बड़ी जायदाद बनाई है, उसे ऐसे ही किसी गैर के हाथों कैसे दे सकती? रतन जी आप क्या चाहते? हमारे समर का बच्चा बिना बाप के, बिना परिवार के पले बढ़े। तो रतन जी आप जानते हैं ना, दुनिया ऐसे बच्चों को कितने कितने खराब नामों से बुलाती है। सोनी जी, लेकिन मैंने रोली के बारे में और उसके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा और ना उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मेरा बेटा नाहर इस हालत में नहीं है कि उसकी शादी करवाई जा सके। ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।